अ क्लोजर लुक टू बाबा गुरु नानक। अगर हम बात करें गुरु नानक की तो इनके बारे में काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके कारण इनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कंपेयर टू कबीर। कबीर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। इनका जन्म हुआ था तालवंडी में, जो कि करेंटली सिचुएटेड है पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान और भारत एक ही देश हुआ करते थे। अब इन्होंने काफ़ी सारा ट्रैवल किया था और उस ट्रैवलिंग के बाद इन्होंने एक सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसे कहा गया करतारपुर, और ये सिचुएटेड था ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर, और इसे डेरा बाबा नानक भी कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ के लिए एक पिलग्रिम कॉरिडोर भी चालू किया है जिसे कहा जाता है करतारपुर कॉरिडोर, जहाँ इंडिया से काफ़ी सारे पिलग्रिम्स इस जगह को विज़िट करने के लिए जाया करते हैं। तो इनकी जो वर्शिप थी, इसमें काफ़ी सारे ऐसे हिम्स थे जो इन्होंने खुद बनाए हुए थे, और इसी के साथ साथ यहाँ एक स्पेशलिटी थी क्या, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस, जो उनके फॉलोअर थे वो किस क्रीड के थे, कास्ट के थे या किस जेंडर के थे। कोई जात हो, कोई धर्म हो या कोई भी लिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। वो एक साथ बैठकर एक ही जगह पर खाना खाया करते थे, जिसे कहा जाता है लंगर। और यही जो लंगर की प्रक्रिया है आज कई धर्मों में फॉलो की जाती है। जैसे हिंदुइज़्म में जो भंडारा खाते हैं लोग एक साथ बैठकर, ये भी यहीं से इन्फ्लुएंस्ड था। तो इसके बाद इन्होंने एक सैक्रेड स्पेस मतलब एक पवित्र जगह बनाई जिसे कहा गया धर्मसाल, और आज हम इसे गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। और आई नो कि आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी गुरुद्वारे को ज़रूर देखा होगा। इनकी डेथ हो जाती है 1539 में, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना एक सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था जिनका नाम था लहना, और गुरु नानक ने कहा था कि ये मेरा ही एक पार्ट है। उन्होंने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी लहना को। बाद में इनका नाम हो गया गुरु अंगद। इसके बाद जो गुरु अंगद थे, इन्होंने खुद की कंपोजिशंस बनाई, और इसके साथ इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट भी डेवलप की जिसे कहा गया गुरमुखी स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, ये एक सैंपल है गुरमुखी स्क्रिप्ट का। इसके बाद गुरु अंगद के 3 सक्सेसर होते हैं जिन्होंने और भी काफ़ी सारी कंपोजिशंस क्रिएट की, और वो गुरु नानक के नेम पर कंपोज की गई थी। मतलब उन्होंने लिखी थी, लेकिन उसका जो क्रेडिट था वो दिया गया नानक जी को। और ये जो सारी कंपोजिशन थी, इसे फाइनली 1604 में गुरु अर्जन द्वारा कंपाइल कर दिया गया, एक साथ लिख दिया गया। टू दिस compilations were added the writings of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। अब इसी कंपाइलेशन में कुछ और फिगर्स थे जिनकी कंपोजिशंस को ऐड किया गया, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ये जो सारे संत थे, ये कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ये ऊंच नीच जात पात पर विश्वास नहीं करते थे, और इसी वजह से उनकी भी टीचिंग्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। 1706 में ये जो सारे कंपाइलेशंस थे, इन्हें ऑथेंटिसिकेट कर दिया गया था इनके सन और सक्सेसर द्वारा, जिन्हें कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह। और इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। और यही जो कंपाइलेशन था, ये बना गुरु ग्रंथ साहिब, और ये इनका होली स्क्रिप्चर है। जैसे हिंदूज़ में भागवत गीता और मुस्लिम्स में कुरान होती है, उसी तरह से ये इनका एक होली स्क्रिप्चर है जिसे वो लोग पढ़ा करते हैं। तो 16th सेंचुरी के आसपास काफ़ी सारे जो गुरु नानक के सक्सेसर थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके अंडर काफ़ी सारे फॉलोअर बढ़े थे। और ये जो फॉलोअर थे, ये बिलोंग करते थे किन कास्ट से? जो ट्रेडर होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, आर्टिसंस होते थे, और क्राफ्टमैन होते थे। क्राफ्टमैन मतलब जो क्राफ्ट्स बनाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे लकड़ी के पुतले वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनाया करते थे, ये क्राफ्ट पर्सन बनाया करते थे। अब कारण क्या था? ये इसलिए था क्योंकि जो गुरु नानक की टीचिंग्स थी, उनके हिसाब से जो उनके फॉलोअर होंगे, उन्हें हाउस होल्डर होना चाहिए। मतलब आप दुनिया छोड़ के संत वगैरह बनेंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप अपने घर में रहेंगे और घर गृहस्थी को संभालेंगे। इसी के साथ साथ आप
यू शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन, और इसी के साथ साथ आप कुछ ऑक्यूपेशन कर रहे होंगे और कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रोल में समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो मेजॉरिटी ऑफ सिख होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं, और जो एम्प्लॉयड होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी देश की सेवा कर रहे होते हैं वो आर्मी में होते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि सारे के सारे जो उनके फॉलोअर हैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ फंड अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। By the beginning of 17th century, the town of Ramdaspur had developed around the central Gurudwara called Harminder Sahib. अब जैसे ही 17th सेंचुरी की शुरुआत होती है यहाँ पर एक टाउन डेवलप किया जाता है जिसे कहा जाता है रामदासपुर, जो कि करंटली अमृतसर में है। और इसी के साथ साथ एक सेंटर गुरुद्वारा बनाया गया जिसे कहा गया हरमिंदर साहब, जिसे करंटली हम जानते हैं गोल्डन टेम्पल के नाम से। अब ये जो एरिया था हरमिंदर साहब का, ये एक सेल्फ गवर्निंग एरिया था। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो खुद को गवर्न किया करते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसका रूल है, कौन हमारा एम्परर है। वो उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया करते थे, बस वो उन टीचिंग्स को माना करते थे जो गुरु नानक ने दी हुई थी या उनके स्क्रिप्चर में लिखी हुई थी। तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने जो अर्ली 17th सेंचुरी के हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इस एरिया को और इस सिख कम्युनिटी को कहा गया अ स्टेट विद इन द स्टेट, मतलब एक राज्य के अंदर का राज्य। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आप कौन है, लेकिन वो तो खुद को गवर्न अपने हिसाब से कर रहे थे। बस होना क्या था, जब ये सब कुछ दिखाई दिया मुग़ल एम्परर जहांगीर को, तो उसने ऑर्डर कर दिया एग्जीक्यूशन गुरु अर्जुन का 1606 में। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ लोगों को, मतलब जो सिख कम्युनिटी के फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ और हमारा पॉलिटिसाइजेशन ज़रूरी है। तो बस इसी पॉलिटिसाइजेशन के लिए यहाँ पर वो काम करना शुरू करते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और इसी पर जो काम करना शुरू किया था वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, और यही जाकर आगे बनता है खालसा पंथ, जो इनकी एक पॉलिटिकल एंटिटी कहलाती है। The changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the development of the Sikh movement. अब इसी एक्टिविटीज़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे। ये हिस्ट्री में काफ़ी नज़र आते हैं 16th और 17th सेंचुरी में। द आइडियाज़ ऑफ गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ही एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज रिलीवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो गुरु नानक ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन की हुई थी, और इन्होंने एम्फेसाइज किया था, फोकस किया था अपने फॉलोअर्स के लिए कि आप एक भगवान को फॉलो करें। और ये भी उन्होंने कहा कि आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, या क्या आपका जेंडर है, अगर आपको लिबरेशन चाहिए तो आप एक भगवान की पूजा करें और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब आप आराम से साल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस, बट क्या करें, अब वो भी अपना वर्क कर रहे हैं। सो हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस, बट रेदर देन द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। इसको समझना ज़रूरी है कि लिबरेशन के लिए आपको एक स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस में नहीं जाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी जगह पर सुस्त बैठे हुए, मतलब आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे या आपका कोई भी रोल नहीं है समाज में, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर आपको एक एक्टिव लाइफ को लीड करना होगा, जहाँ पर आपका जो सोशल कमिटमेंट होगा, समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा होंगी। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान और इंसान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. तो यहाँ पर इन्होंने अपनी टीचिंग्स को दर्शाने के लिए 3 टर्म यूज़ किए, नाम, दान और इंसान। नाम का मतलब होता है राइट वर्शिप, दान का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ अदर, एंड इंसान का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। और इन्हीं टीचिंग्स को आज याद किया जाता है नाम जपना, कीरत करना और वंद छकना के तौर पर।
विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। जहाँ पर ये काफ़ी अच्छी टीचिंग्स को देते हैं समाज को कि लोगों का बिलीफ जो है वो सही होना चाहिए, हमेशा उन्हें सही वर्शिप करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी वजह से आप किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि सिख इन्वॉल्व बहुत रेयरली होते हैं। हमेशा ये दूसरों के लिए दया भाव रखते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। ये सारी स्पेशलिटी अगर इन्होंने गेन की थी तो वो गुरु नानक की टीचिंग्स की वजह से ही की हुई थी। This might partly explain the difference between the history of follower of Guru Nanak and the history of follower of other religious figure of medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Guru Nanak. तो यहाँ पर एक डिफरेंस आप गैस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो मेडिवल सेंचुरीज़ के फिगर थे कबीर, रविदास और दादू, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जाति, धर्म और लिंग कोई मायने नहीं रखते, और यही बात करी थी गुरु नानक ने। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस थे। अब डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं थे कि दुश्मनी थी, मतलब सोच में थोड़ा सा फ़र्क था। जैसे गुरु नानक कहते थे कि एक भगवान की हमें पूजा करनी है, लेकिन जैसे रामदास हैं या रविदास हैं या कबीर हैं, ये कहा करते थे कि आप किसी भी गॉड को फॉलो कर सकते हैं लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए।